अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफ़िल गौसिया में जलवागर उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सालाना जश्न गौसे आज़म अपनी आन बान शान के साथ मुनक़िद है। खानकाहे कादिरिया चिश्तिया अशरफिया में और जिसका एहतमाम व इंसराम मुहिब्बे मोहतरम अली जनाब अलहाज सैयद खुर्शीद आलम साहब और उनके बिरादर गिरामी अजीजुल कद्र जनाब मोहम्मद फहद साहब अपने वालिद गिरामी आली जनाब अलहाज मोइजुद्दीन साहब की सरपरस्ती और दुआओं में मुनक़िद करते हैं, जिसमें काफी दूर दूर से उलमाए किराम शिरकत फरमाते हैं और आप हज़रात उलमा और शोरा को समाअत भी फरमा चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस से, इस जलसे से इतना ही फायदा हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास की और हैदराबाद की कॉन्फ्रेंसों से होता। आप मेरे इस पैगाम को बहुत दूर तक पहुंचा दीजिएगा। आज मेरा पैगाम है कुरान और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। यहाँ सब खौसो ख्वाजा के दीवाने बैठे हैं। हमारे जैन साहब तो देखिए अजमेर शरीफ से आ गए हैं, जिनको गौसे आज़म से मोहब्बत है, गरीब नवाज से प्यार है, सब इस महफिल में शरीक हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि सबकी दुआ सुनता कौन है? बोलो जरा, हूं हाँ करो। दुआ सुनता कौन? अल्लाह सुनता है, जो हम सब का मालिक है, एक है, अकेला है, लम यलिद है वलम यूलद है, न उसको किसी ने जना है न उसने किसी को जना है, उसका कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं।
खालिके कायनात है, आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काजुल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है। सबकी दुआ वही सुनता है ना। अब दूसरा सवाल, जब सबकी दुआ खुदा सुनता है तो सुनता कहां से है? मतलब सबकी तो खुदा सुनता है, अब सवाल यह कि सुनता कहां से है? तो आप यही कहेंगे हर जगह से सुनता है। अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो फिर मेरा आपसे सवाल है, जब हर जगह से सुनता है, अल्लाह ही सुनता है, तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? बगदाद शरीफ क्यों जाते हो? बरेली शरीफ क्यों जाते हो? कचौचा शरीफ क्यों जाते हो? मखदूम शाला की बारगाह क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। तो नोट करो, अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। मगर हम बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ इसलिए जाते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को चल के वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनिए, आप जब जाते हैं ना, बहुत सारे लोग पढ़ते लिखने नहीं और ऐसी महफिलों में बैठते नहीं तो दीन सीखते नहीं। जाने के बाद जाएंगे मजार पे और जाके मजार को दाबने लगे। बोलो, अजमेर शरीफ में तो ये मौका मुजावर देते ही नहीं है, लेकिन दूसरी मजारों में बड़े इत्मीनान से जाके मजार को दाबने लगते हैं। लगता है बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज बाबा की सारी थकावट उतार दे। जाके इस तरह मजार को ना दाबा करो, बल्कि जब घर से चला करो ना तो अपने माँ के पैर दबा के चला करो। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बाप के सर पर तेल डाल करके चला करो। जब तुमसे तुम्हारी माँ राजी, बाप राजी, अब अल्लाह के वली की बारगाह में आ गए, अजमेर शरीफ आ गए, बगदाद शरीफ आ गए। अब जब खुदा से दुआ करोगे इन वलियों के वास्ते और वसीले से, तो हाथ समटने ना पाएंगे, दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी और अल्लाह दुआ को तुम्हारे कबूल फरमा लेगा। इसलिए फरिश्ते कहेंगे ये वो बंदा है जिससे इसका बाप राजी है, इसकी माँ राजी है। लो अब अल्लाह का वली राजी हो गया। जब वली राजी हो गए तो नबी राजी हो गए, और जब नबी राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और देखिए, एक जगह और मांगने की बताता हूँ, तवज्जो है ना पूरी? और वो मांगने की जगह मैं नहीं बता रहा हूँ, खुदा ने बताया। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, पहले इसको आप यूं समझिए कि फकीर शहर ने स्टाइल बदल दी। जो आजकल के फकीर हैं बेचारे, मांगते हैं भीख ना, उनकी स्टाइल बदल। जैसे आपके दरवाजे पे आएंगे और खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले वो आपके लिए दुआ करेंगे, सेठ साहब सलामत रहें, अल्लाह सेठ साहब को सलामती अता फरमाए, इस दर से कभी खाली नहीं जाते हैं। और हर आदमी को तो ये फकीर हाजी बना देते हैं कि हाजी जी सलामत रहें। अब उसको मालूम भी नहीं कि हज किया कि नहीं किया, लेकिन नहीं, उसकी मांगने की एक स्टाइल। सेठ की तारीफ करता रहा करता रहा करता रहा, तो सेठ साहब का दिल नहीं पसीजा, तो दुआ स्टाइल बदल गई। फिर क्या कहता है? अल्लाह ताला का करम है कि हमारे सेठ साहब के मिलने जुलने वाले बहुत अच्छे हैं। दोस्तों की तारीफ शुरू की, दोस्तों की तारीफ। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके दोस्त अच्छे हैं, अहबाब अच्छे हैं, मिलने जुलने वाले अच्छे हैं। मगर सेठ बहुत ही कंजूस था, अब भी नहीं पिघला, तो उसने फिर दुआ बदली और क्या कहता है? अरे सेठ साहब सलामत रहें और अल्लाह इनके दुश्मनों का सत्यानाश कर दे, ये तबाह बर्बाद हो जाए इनके दुश्मन, खत्म हो जाए इनके दुश्मन, अकारत हो जाए इनके दुश्मन। लेकिन सेठ साहब का अब भी दिल नहीं पसीजा, तो फिर स्टाइल बदलता है और कहता है अल्लाह ताला सेठ साहब की औलादों को सलामत रखे, इनको बड़े दर्जे अता फरमाए, बड़ी कामयाबी अता फरमाए। 4-5 तरीके हैं उसके मांगने के, भीख लेके चला ही जाता है,
मगर आज तक हमने आपने गौर नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें भी मांगने के लिए एक जगह बताई है, उसका नाम नमाज है। जब नमाज में खड़े होते हो ना, सूरह फातिहा पढ़ते हो, 48 मरतबा 24 घंटे में मांगते हो। देखो जैसे ही सूरह फातिहा शुरू किया, ये तकरीबे फहम के लिए मैंने मिसाल दी है ताकि बात जहन में आपके उतर जाए। जैसे सूरह फातिहा शुरू किया और आप क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने रब को राजी करने लगे। ये तरीका खुदा ने बताया है, ऐसे मांग पढ़, और बंदा पढ़ता है। तमाम तारीफें साबित हैं जो आलमीन का रब है और रहमानिर रहीम, और वो अल्लाह रहमान है और रहीम है। पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, वो रहमान है, वो रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, और अल्लाह रोजे जजा का मालिक है। अल्लाह की तारीफ किया, तारीफ करने के बाद फिर क्या करते हो, अल्लाह के दोस्तों की तारीफ करते हो, अल्लाह के दोस्तों की तरफ वसीला ठहराते हो, और क्या कहते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो जिस पर तूने इनाम फरमाया। अब कुरान की दूसरी आयत से पूछो कि अल्लाह ने इनाम किस पर फरमाया है, तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर फरमाया है। अब वलियों की तारीफ होने लगी, अल्लाह हमें वालियों के रास्ते पर चला, अल्लाह हमें सालिहीन के रास्ते पर चला। दो तरीके से अपने खुदा को राजी किया। अब उसके बाद खुदा कहता अब इस तरह मांगो, अब मेरे दुश्मनों के खिलाफ बोलो, अब मेरे दुश्मनों के खिलाफ बोलो। तो बंदा क्या कहता है, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, आय अल्लाह उन बहके हुए को रास्ते पर न चलाना, जिन पर तूने गजब फरमाया है उनकी राह पर न चलाना। देखो किस तरह तुमको सूरह फातिहा में तुम्हें खुदा से मांगने का तरीका बताया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, आदमी आखिरी में आल औलाद के लिए दुआ करता है कि दिल पसीज जाए। अल्लाह तो आल औलाद से पाक है, न उसने किसी को जाना है, न उसने किसको जाना है, न उसको किसी ने जाना है, अकेला है, निरंकार। याद रखो जरा सा, अब अल्लाह तो औलाद से पाक है। उसी अल्लाह के बारे में कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए प्यारे रसूल, आप ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है। अब जहां पे ये तवज्जो कीजिए, कुरान ने ये नहीं कहा, जिब्रील ये आयत लेके आ जाते कि अल्लाह फरमा रहा है अना अहदुन, मैं एक हूं। इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं एक हूं, कहा कुल महबूब तुम ऐलान करो कि मैं एक हूं। अबे जब खुदा अपने एक होने का ऐलान डायरेक्ट करता नहीं है तो डायरेक्ट बंदों की सुनेगा कैसे? अपने महबूब के वसीले से, महबूब तुम कहो मैं एक हूं। मैं तवज्जो चाहता हूं जरा सा। तो अब अल्लाह औलाद से पाक, इंसानियत, इंसान, बशर, आदमियत से मुनज़्ज़ह पाक, वो तो मौला है, किबरिया है, खालिक है। वो कहता है कुन हो जा, फयकुन हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या दुआ करोगे? तो जानते हो नमाज के आखिरी में जब तशहुद पढ़ते हो ना, तो पढ़ो वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, और आप पर सलाम हो अल्लाह के नबी, आपके दरबार की रौनकें सलामत रहें, अल्लाह के महबूब पर सलामती भेजो। अल्लाह इंशाअल्लाह नमाज खत्म होते होते तुमसे राजी हो जाएगा। मौला तुम्हारी दुआ को सुन लेगा, तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, नमाज में पढ़ते वो सलाम अलैका या अय्युहन नबी और सलाम हो है नबी आप पर, ये तर्जमा है या नबी सलाम अलैका। इसका क्या तर्जमा है? या नबी सलाम अलैका। कितने बदअकल हैं वो लोग जो नमाज में पढ़ते हैं वो सलाम अलैका या अय्युहन नबी, और नमाज से बाहर कहते हैं या नबी सलाम अलैका। पढ़ना नहीं चाहिए। अबे जो चीज नमाज में जायज थी वो बाहर कैसे नाजायज हो गई? बहुत अच्छा, बेशक बेशक। ये तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम नमाज में भी मुस्तफा पर सलाम भेजते हैं और जलसे में भी मुस्तफा पर सलाम भेजते हैं। वाह वाह, हक है, वाह वाह, बेशक, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलस्र इन्नल इंसान लफी खुसरिन, कसम है जमाने मुस्तफा की। बोलो मोहब्बत से सुनो। चूंकि जमाने वालों को लोग खुदा बताने जा रहा है, पैगाम दे रहा है जिब्रील के जरिए, तो कसम भी अल्लाह जमाने की खा रहा है, मगर हर जमाने की नहीं, महबूब तुम्हारे जमाने की। इसका मतलब हर जमाने से मुस्तफा का जमाना अफजल है। और एक बात सुनो, जमाने को गालियां ना दिया करो। लोग कहते हैं नहीं जमाना बहुत खराब है, दौर बहुत खराब है, ये कभी ना बोला करो। वही सूरज है जो 1400 साल पहले था, वही चांद है जो 1400 साल पहले था, वही जमीन है, वही आसमान है, वही सितारे हैं, वही समंदर है, वही बागात हैं, वही खेतियां हैं। और अल्लाह कहता है मैं जमाने को पलटता हूं। वो जब चाहता है रात हो जाती है, जब चाहता है दिन हो जाता है। तो जमाने को गालियां मत दो, बल्कि कहना हुआ करे तो यूं करा करो कि इस जमाने के लोग अच्छे नहीं हैं। ये तो कह सकते हो, ये तो तुम्हें इजाजत है, लेकिन ये मत कहो कि जमाना अच्छा नहीं है, दौर अच्छा नहीं है। जमाने की बुराई मत करो। अल्लाह अपने महबूब के जमाने की कसम खा रहा है, कसम महबूब तुम्हारे जमाने की। सुभान अल्लाह। रसूल जिस जमाने में आ जाएं, वो जमाना हर जमाने से अफजल। वाह 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 वाह, बेशक। और नबी पर जो किताब नाजिल हो वो हर किताब से अफजल। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब अल्लाह का कलाम, लेकिन इनसे अफजल कुरान। बेशक इनसे अफजल कुरान। क्यों? ए महबूब, तौरात खुदा का कलाम है, ज़बूर खुदा का कलाम है, इंजील खुदा का कलाम है, मगर मुस्तफा ये कुरान हमने आप पर नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। बेशक तमाम किताबों में कुरान अफजल। इसी तरह नोट करो, तमाम उम्मतों में उम्मते मोहम्मदिया अफजल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, क्यों अफजल हो? क्या बड़े लंबे चौड़े हो? क्या स्पेशल तुम्हारा इंतजाम है दुनिया में? उनसे भी अफजल हो जो मन्ना और सलवा खा गए, जिन पर आसमान से खाना पानी आता था, जन्नती खाना खा गए, उनसे तुम अफजल हो। तो उनसे अफजल क्यों हो? जन्नती खाना खाने वालों से अफजल हो। क्यों? तुम महबूब की उम्मत में हो, तुम हबीब की उम्मत में। तो अल्लाह फरमाता है ज़माने मुस्तफा की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसरिन, बेशक इंसान घाटे में, बेशक इंसान अलबत्ता घाटे में। यहां पर बिजनेस का घाटा मुराद नहीं है, तिजारत का घाटा मुराद नहीं है, कारोबार का घाटा मुराद नहीं है। और सुनो, सिर्फ मोमिन नहीं कहा है, बल्कि इंसान कहा। इंसान घाटे में है। कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, बरहमन, अंसारी, मंसूरी, खान, पठान, अफगान, इंसान घाटे में है। जरा तवज्जो कीजिए, इंसान घाटे में। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। बोलो मोहब्बत से। माशाअल्लाह। वाह वाह। इस घाटे से खुदा निकाल रहा है उनको। वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, वतवासो बिल हक़, और हक की ताकीद की। बोलो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हक की ताकीद किया, वतवासो बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत की। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से पता चल गया कि इंसान घाटे में है, मगर वो इंसान कामयाब है जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करेगा। वो कामयाब है जो ईमान लाने के बाद हक की ताकीद करता रहेगा। वो कामयाब है जो ईमान लाने के बाद हक की वसीयत करता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अब यहीं से हमें पैगाम मिला ना कि साहिब ईमान होने के बाद हमें हक बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हक की ताकीद करना चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए, और सब्र की वसीयत करना चाहिए। यही तो मसला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ करबला में था। वो यही तो पैगाम दे गए 72 नुफूस कुदसिया की कुर्बानी देकर कि हक बोलो, हक के साथ रहो,
चाहे अकेले रह जाओ। बेशक, बहुत अच्छा। इसलिए कि दुनिया साथ छोड़ देगी, हक तुम्हारा साथ ना छोड़ेगा। तुम हक के साथ रहोगे, हक तुम्हारे साथ रहेगा। बेशक हक है। एक बात सुनिए मोहब्बत के साथ, जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम, हक पर कायम रहो, ईमान लाओ, अच्छे अमल करो और लोगों को अच्छी वसीयत करो। देखो जरा सा, आज इन आयतों से मुराद यह है कि दुनिया में जो खुराफात हो रहा है, जो बुराइयां हो रही हैं, इनसे बाज आ जाओ, इनसे तौबा करो। शराब पी जा रही है, बोलो जुआ खेला जा रहा है, इन बुराइयों से बाज आओ। इसी जुआ और शराब के ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ए रसूल आपसे ये लोग सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, ए रसूल आप ऐलान कर दीजिए ये दोनों गुनाहे कबीरा हैं, ये दोनों बड़े गुनाह हैं। अब यहां से समझ में आए ना कि कुरान ने शराब पीने से रोका है, बोलो तो शराब हराम है, बोलो। जब ये शराब के हराम होने का ऐलान हुआ और लोगों ने अपने घरों से फेंकी शराब, तो याद रखो सहाबा अपने जानवरों को उस घास में नहीं चराते थे जहां शराब के कतरे पड़े, और सूफिया किराम आज भी उस बर्तन में चिराग नहीं जलाते जिसमें शराब है। शराब से ज़हन खराब हो जाता है, नजरियात खराब हो जाते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारी आधी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। खुद न शराब पियो और न साथियों को, दोस्तों को, महल्ले वालों को पीने दो, उन्हें रोको। मैं तो समझता हूँ मुसलमान तो कुरान पढ़ता है, इसको तो पीना नहीं चाहिए शराब, मगर चलो शराब खाने में, हाथ में बोतल होगी, नाम क्या है मोहम्मद हुसैन, गिलास होगा हाथ में, नाम क्या है मोहम्मद हसन। अरे नादान, तूने हसन नाम रखा और शराब के ठेके पे आ गया, तूने हुसैन नाम रखा और शराब की बोतल तेरे हाथ में आ गई। क्या फातिमा का बेटा हसन तुझे याद नहीं है जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? क्या अली का लाल हुसैन तुझे याद नहीं है जिसने सर कटा करके दीन बचाया था? और जानते हो ये शराब पीने वाले पी करके आपको कभी बीच रोड में नहीं मिलेंगे, खसक खसक के किनारे। वो जानते हैं अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाएगा, बिल्कुल किनारे, नाली के किनारे, और आकर के मुंह खोल दे। अब बताओ ऐसे मौके से अगर मोहल्ले का कुत्ता वहां से गुजरा तो नगर पालिका का कितना शुक्रिया अदा करेगा कि ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया है। और चंद कतरों से अगर आपका स्वागत करके चला गया तो आप क्या बिगाड़ देंगे? अरे नादान, तूने ऐसी क्यों पी ली जिसको पीकर तुझे नाली पे लेटना पड़ा? अरे पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता जिसको पीकर नाली में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात बताओ, सड़क देखा है ना? कितनी आसान बात पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। सड़क जिस पर चले ट्रक बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका, कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। अब कंडक्टर नीचे उतरा, एक लाल रुमाल लेकर के यूं आंख मलते हुए सामने आया, शराब खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा बे भाग, मोटर मालिक जाग उठा है। जब गाड़ी रोका था मोटर मालिक सो रहा था, पैसे दिए थे मोटर मालिक सो रहा था, इसके सामने शराब न पीना, वरना 15 लाख की गाड़ी हाथ में कौन देगा? दोनों का हिसाब किताब हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक मामूली से ड्राइवर जिसको 15,000 महीने में मिलना था, उसको मोटर के मालिक से कितना खौफ है कि मोटर मालिक देख रहा था तो उसने शराब छोड़ दी, शराब को ठोकर मार दी। इसी तरह याद रखो हिंदुस्तानियों, जिस तरह मुसलमान
अपने बच्चों में परेशान है शराब के चक्कर में, गैर मुस्लिम भी परेशान है। ये जवान बच्चे 11-11, 12-12 बजे रात सड़कों में घूम के आते हैं, गाड़ियों ही में टेक करके शराब पीते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, चाहे जितना छुप कर शराब पियो, माँ बाप से हटकर, बीवी से बचकर, खानदान से छुपकर, कमरे में जाकर, कमरे को लॉक करके, सीढ़ी बंद करके, खिड़कियां बंद करके, दरवाजे मुकम्मल करके, जब तुम उस अंधेरे कमरे में शराब के कतरे मुंह पे रखते हो तो याद रखना, उस अंधेरे घर में माँ बाप नहीं देखते, मगर वहां भी तेरा परवरदिगार देखता है। बेशक हक है बेशक। तौबा करो इन गुनाहों से। बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, और जानते हो जब फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे, आज तो हमारे यहाँ सदर जमहूरिया हो, वजीर आजम हो, अगर किसी इलाके में दौरा लग जाए तो पूरे इलाके की खटिया खड़ी हो जाए, इतना पैसा खर्चा हो जाए गरीबों का, बोलो इतना खर्चा हो जाए। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे ना, जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तो गद्दा बिस्तर नहीं ढूंढते थे, हाथ का तकिया लगा के लेट जाते थे। गांधी जी ने अपने हरिजन अखबार में लिखा था कि लोगों, दुनिया में अगर बेहतरीन हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ, हजरत उमर के जमाने को अपनाओ। जरा से आप तवज्जो कीजिए, हजरत उमर का जमाना, एक शराबी शराब पी रहा है, एक दिन एक गली से निकल रहा था शराब की बोतल लेकर के, इधर से हजरत उमर जा रहे थे, उधर से शराबी आ रहा था। शराबी ने हजरत उमर को देखा, जल्दी से शराब को बाजू में दबाया और निगाह झुकाया, सोचा तड़ी पार हो जाओ, मगर हजरत उमर ने अपने सामने रोक लिया, कहा ठहर जा, ये बगल में क्या? कहा ये कुछ नहीं है। हजरत उमर कहते नहीं कुछ नहीं है तो छुपाया क्यों? बोला अच्छा ये तो दूध है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही है। अब चोर का दिल कितना, बोलो छोटा ही से लोग बताते हैं, यही सुन रखा है। तो देखो असल में मामला ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ दिल साफ रखो। अंदर जो जराइम होते हैं उनका इजहार अपने आप चेहरे पे हो जाता है, वो चेहरे से जाहिर होने लगते हैं जितने जराइम। तो अंदर लिए था शराब, वो चेहरे से बेचैनी बता रही थी। हजरत उमर कहते हैं तेरे चेहरे की बेचैनी तो कुछ और बता रही है, तेरे चेहरे की बेकसी तो कुछ और बोल रही है। जैसे टिकट लेके सफर करो ट्रेन में, कभी ना पकड़े जाओगे, और बगैर टिकट बैठो, टीटी तुम्ही से आके पूछेगा। इसमें टीटी का कसूर थोड़ी है, तुम्हारा टिकट लिया नहीं, अंदर बेचैनी है, वो चेहरे से जाहिर हो रही है। और जैसे खिड़की पे कोई काला लिबास वाला आता है, पलट पलट के देखते हो, वो वहीं से समझ जाता है मेरा मेहमान तो आगे बैठा है। तुम इसमें पूछेगा क्यों? वो बेचैनी का इजहार चेहरे पे होता है। तो लिए था शराब की बोतल और क्या कह रहा था? दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब ढक्कन पे हाथ तो रखे है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। वो उमर जो अपने दौर में शराब पीने न देते हो, रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? ढक्कन खोल। उसने ढक्कन खोलना चाहिए और समझ लिया कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब सिर्फ तौबा का दरवाजा बाकी रह गया। और उसने अल्लाह की बारगाह में वो तौबा की, मेरे मौला तौबा, मेरे खालिक मालिक तौबा, ये नापाक कतरे अब जुबान पर नहीं रखूंगा, ये शराब नहीं पीऊंगा। मौला आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोला तो हजरत उमर खुद देख रहे हैं बोतल में शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है। मगर हम जैसे लोग हैं तो मुतमईन हो जाए। फारूक आजम गैबदा नबी की सोहबत में रहने वाले, उन्होंने फरमाया सच बता मामला क्या है? कहा हुजूर दूध था, दूध है। अबे पहले तो दबा नहीं था, जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सच बोल। कहा जो माल है सामने है। फारूक आजम ने जब और दबाव डाला तो शराबी ने सोचा लाओ बता दे कि शराब लेके चला था, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं, बताना ही चाहता था। जुबान पर जुमले आ गए थे कि इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया, उमर बंदे मारा रुसवा मकुन,
उमर हमारे बंदे को जलील मत करो। जहां हम जब्बार और कहार हैं वहीं सत्तारुल यूब हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं। गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं, ऐबों को हम ही छुपा लेते हैं। अगरचे ये शराब के खतरे लेके चला था मगर अल्लाह की बारगाह में वाहिद मिनहुमा मेता जल्दा, ज़िना करवाने वाली औरत, ज़िना करने वाला मार, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कब? जब बगैर शादीशुदा लोग हो और उनसे ये गुनाह हुआ हो तो 100 कोड़े मारो। और अगर शादीशुदा लोग ऐसा गुनाह कर लें, ऐसा रेप कर लें, तो उनके लिए रज्म का हुक्म है। इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो, उनका काम ही तमाम हो जाए। उन पर खिश्तबारी होगी, पत्थर बरसाए जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, खिश्तबारी का, रज्म का हुक्म दे दिया। आप जरा तवज्जो फरमाएं, कहां आए थे सहाबी? उस बारगाह आए थे जहां के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, आए लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह आओ, तो मुझे बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। महबूब की बारगाह में आ गए, सरकार ने हुक्म दे दिया, पत्थर बरसने लगे दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से। जब तक हजरत माइस के अंदर कुव्वत बर्दाश्त थी वो बर्दाश्त करते रहे, और जब नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो उस मैदान से निकले तो लोगों ने दौड़ा दौड़ा के इतने पत्थर मारे कि माइस का इंतकाल हो गया। जब माइस का इंतकाल हो गया तो ये बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जब माइस भागे थे तुम्हारे दरमियान से तो तुमको छोड़ देना था, इसलिए कि माइस ने अपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा कर ली थी कि अगर वो तौबा शहर के गुनाह तमाम गुनहगारों पर बांटी जाती तो सबके लिए काफी हो जाती। लोगों, बचाओ अपने नौजवानों को, बचाओ पूरे मुल्क को, बचाओ अपने पड़ोसियों को, गुनाह की तरफ कदम न बढ़ने पावे। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, देखो ये चोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ चोरी के लिए कितने कानून हमारी हुकूमत ने बनाए हैं। जगह जगह पुलिस घूम रही है, बोलो, रात को गश्त कर रही है, 112 नंबर डायल करो। हुकूमत चाहती है हर बच्चा इत्मीनान से घर में सो जाए, रहजनी ना हो, डकैती ना हो, चोरी ना हो। मगर क्या चोरी से हम और आप बच पा रहे हैं? बोलो, तब भी चोरी हो रही है। आओ, इस चोरी से रोकने के लिए कुरान भी एक कानून लाया है, और कुरान कहता है, चोर और चोरनी दोनों के हाथों को काट दो। एक बार हाथ काट दो दिल्ली में किसी चोर के, दूर ही से हिंदुस्तान के सारे चोर हाथ जोड़ लेंगे, चोरी बंद हो जाएगी मुल्क से। बोलो, ये कुरान कानून लेके आया है, ये कुरान हमें समझा रहा है। इसलिए दोस्तों, कुरान पढ़ो अगर इस समाज को सुधारना है, समाज को सही रास्ते पर लाना है। और एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं कि सुनो, आपस में मोहब्बतें पैदा करो, और इस्लाह दूसरे की तुम बाद में करना। मेरा पैगाम सुन लो, हर आदमी पहले अपना अपना घर सही कर ले, घर की सारी और उसके पर्दे में रहने लगे, घर के लोग सब नमाजी बन जाएं, घर के लोग सब ईमानदार बन जाएं, जैसा कुरान कहता है। कसम है जमाने मुस्तफा की, इंसान अलबत्ता घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए और हक की ताकीद की और वसीयत किया, सब्र। ऐसे बनो इस कुरान की रोशनी में, अपने आप को बनाओ। आज कितने मसाइल पैदा हैं, भाई भाई का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा ऐसा होता है हिंदुस्तान में। मैंने कहीं कहीं 5-5 फीट पर मकान बनते देखा, 4-4 मंजिल ताने हुए। पता चला भी इतना ऊंचा इतना छोटा, तो पता चला 4 भाई थे, 20 फीट जमीन थी, 5-5 बांट लिया, एक एक कटोरी बांट रहे हो, बांटो। लेकिन ये लड़ाई क्यों करते हो? भाई भाई, सगे भाई भाई झगड़े क्यों करते हो? एक माँ से पैदा, एक बाप से पैदा, और अदालतों में जाते हो एक दूसरे के खिलाफ। तुम थाने और चौकी में जाते हो, एक दूसरे को गालियां देते हो, यानी तू उसकी माँ को दे रहा है, वो तेरी माँ को दे रहा है, लौट कर तुम दोनों की माँ को गाली जा रही है। ये क्या समाज को बना रखा है? सब्र करना सीखो, सब्र सीखो, सारे मामला खत्म हो जाएंगे। और सीखना ही है तो एक भाई को भाई के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। करबला की जमीन पर हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम से सीखो। कम उम्री का जमाना, हारिस नामी जालिम शख्स
दोनों बच्चों को दरिया फुरात पर ले गया और तलवार हाथ से बाहर निकाल ली। कत्ल करने का इरादा, जैसे ही तलवार उठा के बड़े भाई की गर्दन पर रखा। उम्र कितनी रही होगी? 7-8 साल, बिल्कुल कम उम्र। बड़े भाई की गर्दन पर तलवार रखा। रोने के लिए इन बच्चों के पास आंसू नहीं थे, क्योंकि 3 दिन मुसलसल कूफे का सफर करते रहे और जालिमों के नरगे से छूट छूट करके बाहर निकलते रहे। आज एक जालिम ने पकड़ लिया है और दरिया फुरात पर ले जाकर इन्हें कत्ल करना चाहता है। वो जालिम ले जाकर तलवार बड़े भाई की गर्दन पर रखता है। छोटा भाई चीख पड़ता है, कहता नादान, क्या तू खून का प्यासा है? हटा ले तलवार। छोटे भाई का गला हाजिर है। छोटे भाई ने अपनी गर्दन पेश कर दी। जैसे उसकी तरफ बढ़ा तलवार लेकर, बड़े भाई ने फिर रोका। जालिम, अगर गर्दन काटने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो मैं अपनी नजरों के सामने अपने छोटे भाई को कत्ल होता कैसे देख सकता हूँ? ये मेरा गला हाजिर है। उसने रुख बदला तो दोनों भाई आपस में लपट गए। गर्दन गर्दन से मिल गई, सर सर से मिल गया, नसें नसों से मिल गई, ग्रुप ग्रुप से मिल गया, खून खून से मिल गया। दोनों बच्चे यूं मिले थे। उस जालिम ने तलवार उठाया और एक साथ इस तरह हमला किया कि दोनों की गर्दनें कट गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे तो शहीद हो गए, मौत बरहक है, दुनिया में मौत आना है। मगर जानते हो पूरी उम्मत के लिए पैगाम क्या देकर के गए? हमारे लिए पैगाम क्या देके गए? पैगाम ये देकर के गए कि चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, तलवार गर्दन में रखी हो, मगर भाई पर इस तरह कुर्बान होना चाहिए, भाई को भाई पर इस तरह निसार होना चाहिए, भाई को भाई का इस तरह ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, एक बनो, अच्छे बनो, नेक बनो। सिर्फ अपने लिए अच्छे न बनो, अपनी बीवी के लिए। अपनी बीवी के लिए तो टॉप के शौहर हो, उसमें कोई शक नहीं। बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, अपनी औलाद के लिए अच्छे बाप बन जाओ, और अपने माँ बाप के लिए अच्छी औलाद बन जाओ, और अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे पड़ोसी बन जाओ, खानदानियों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, अपने वतन हिंदुस्तान के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ, और अपने मसलक के लिए अच्छे सुन्नी बन जाओ, और अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। सलातो